अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम बचपन से सुनते चले आए हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। क्या है वो एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम सारी मखलूक़ात में मुमताज़ हैं? हमारा दिमाग। ये वो वाहिद चीज़ है जिसके भरपूर इस्तेमाल की सलाहियत सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान के पास है और यही हमें बाकी तमाम मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। अब दिमाग की ना 2 सलाहियतें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक याददाश्त और दूसरी इमेजिनेशन की पावर। आपको बहुत से मेंटोर कोचेस ये कहते नजर आएंगे कि देखो तुम जो लाइफ में बनना चाहते हो ना, वो आज ही से सोचना शुरू कर दो। अगर तुम सीईओ बनना चाहते हो तो स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ सीईओ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। वो आपको क्यों कहते हैं? वो आपको इसलिए कहते हैं कि दिमाग के अंदर इतनी पावर होती है कि अगर वो किसी चीज का तसव्वुर कर लेना तो वो आपको उसे पूरा करने के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। अब आप ये बातें भी सुनते होंगे कि अगर आप कुछ करने पे आ जाए ना तो पूरी यूनिवर्स लग जाती है आपको उस काम की तरफ ले जाने के लिए, है ना? जबकि हकीकत में जो कुछ करता है ना वो आपका दिमाग करता है। कैसे? फर्ज करें आप ये सोचें कि मुझे अपनी गाड़ी अपग्रेड करनी है और आप सोचे अच्छा मुझे करोला लेनी है। अब आप जिस दिन सोच लेंगे ना कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, आपको रोड पे हर तरफ वही मॉडल नजर आएगा। क्यों? क्या आज से पहले वो मॉडल रोड पे नहीं चल रहा था? लोगों ने नहीं खरीदा हुआ था ना। लेकिन आपको क्यों नजर आना शुरू हुआ? क्योंकि आपने वो सोच लिया ना। अब दिमाग की इमेजिनेशन पूरी तरह से ऑन हो गई, उसने आपको तैयार करना शुरू कर दिया। उस गाड़ी को बार बार आप देखेंगे और फाइनली इवेंचुअली आप एक दिन वो खरीद लेंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की पावर है अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में रखी है। जब भी हमारे साथ कोई वाकयात होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे जहन में कुछ ख्यालात आते हैं, ठीक है? और उसके साथ ही कुछ जज्बात भी उमड़ के आते हैं। फर्ज करें आप मॉल में जा रहे हैं और अचानक से आपकी नजर पड़ती है एक ऐसे शख्स पर जो आपका बचपन का दोस्त होता है, तो बहुत सालों बाद मिला होता है। क्या रिएक्शन होता है आपका? सो गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। अरे भाई तुम कहाँ? और जाके आपने जी चप्पी डाली और मिले। बाद में आप सोचते क्या जरूरत थी मॉल में मुझे इतनी जोर जोर से बोलने की, है ना? लेकिन होता क्या है कि ये वाकया हुआ कि आपको अपना दोस्त अचानक से नजर आया। जैसे ही नजर आया आपके दिमाग में केमिकल्स ऐसे रिलीज करना शुरू कर दिया बॉडी में, जिससे आपको इंतहाई खुशी हुई, जिसकी वजह से आपकी आवाज फरते जज्बात की वजह से नॉर्मल हालात से ऊंची हो गई। ठीक सिमिलरली केस है खौफ के साथ। आपके ऑफिस में जी पता चलता है कि कॉस्ट कटिंग हो रही है और हम लोगों को निकालेंगे, डाउन साइजिंग होगी। अब ये एक वाकया है ना, ये हालत है। जैसे ही पता चला लोगों ने फौरन सोचना शुरू कर दिया। जो नया है वो सोच रहा है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा क्योंकि मैं तो नया हूँ, और जो पुराना है वो ये सोच रहा है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मेरी तनख्वाह सबसे ज्यादा है। तो एक हालत हुई, फौरन ख्यालात आना शुरू हुआ और दिमाग ने फौरी तौर पे केमिकल रिलीज करना शुरू कर दिया बॉडी में कि आपको उस आने वाले हालात के लिए तैयार करने लगे। या तो आप फाइट करें या आप फ्लाइट करें, कहीं और नौकरी ढूंढें। अब वो केमिकल रिलीज हो रहे हैं आपके अंदर और आपको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो इन 3 अल्फाज को आपने याद रखना है। हालात या वाकयात, ख़यालात और जज़्बात। इन तीनों चीज़ों का दिमाग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, याद रखिएगा। और अगर हम इस ताल्लुक को समझ जाए ना तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आ सकती है। यहाँ पे कैच ये है कि दिमाग इस बात को में फ़र्क करने से कासिर होता है कि ये जो हो रहा है ये असल में हो रहा है या सिर्फ़ इसकी सोच में हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी चीज़ से डर रही हूँ, ठीक है? अब मेरा दिमाग फौरी तौर पे केमिकल रिलीज करना शुरू करेगा कि इस डर को कैसे खत्म करें, इसका मुकाबला कैसे करें या यहाँ से भागना कैसे। लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये डर वाकई में हो रहा है या सिर्फ मेरे दिमाग में ही है। यही मेरी वीडियो का टॉपिक है कि दिमाग के अंदर इमेजिनेशन की पावर स्ट्रांग है, लेकिन वो ये फर्क नहीं कर सकता कि हकीकत क्या है और तखय्युल क्या है। और यही वजह है कि इधर इंसान का अपना किरदार आता है। बदकिस्मती से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में ये पावर जो है ना वो मनफी असर लेके आती है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में सिर्फ सोचे हम सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ डरते रहते हैं ना, एक्शन हम लेते ही नहीं है। मैं बिस्तर पे पड़ गई तो क्या होगा, मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। अब सोचना आपने शुरू किया, खौफ आपके अंदर आ गया, दिमाग को नहीं पता या फालतू में बिला वजह सोच रहे हैं या असल में हो रहा है। उसने बॉडी में केमिकल रिलीज करना शुरू कर दिया आपको तैयार करने के लिए, लेकिन आप तैयार होंगे ही नहीं, आप एक्शन लेंगे ही नहीं क्योंकि वो एक्चुअली तो कुछ भी नहीं है, बेसलेस खौफ है ना। अब क्या होगा कि वो केमिकल तो रिलीज हो रहे हैं, वो आपकी बॉडी को फिजिकल और स्पिरिचुअल या मेंटल हर किस्म के स्ट्रेस में ले लेंगे।
آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, نہیں ہوگا تو گھبراہٹ ہوگی, نہیں ہوگا تو نیند غائب ہو جائے گی, ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو جائیں گے, اور آخر میں کچھ نہ کچھ بیماریاں ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے فیملی میں اموات ہونا. اب فیملی میں ایک ڈیتھ ہو جاتی ہے, کتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے, رو رہے ہیں, کوئی بین کر رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, ڈیپینڈنگ اپون کی کس نیچر کی ڈیتھ ہے. بہت کچھ ہوتا ہے, لوگ بہت غمگین ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے. لیکن انہی میں سے ایک یا دو بندے نکل کے آتے ہیں, وہ خود بھی رو رہے ہیں, غمگین ہیں, نڈھال ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں بھائی اب کرنا کیا ہے, کفن دفن کا انتظام کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, جن کو نہیں پتا, جو باہر رہتے ہیں ان کو اطلاع کر دو, جنازے کا ٹائم کیا ہونا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کا دماغ وہ کیمیکل ریلیز کرنا شروع کرتا ہے تو یہ فوراً اسے ایکشن میں چینج کرتے ہیں. اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. ایسے لوگ جس معاشرے میں زیادہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں ترقی کا گراف بہت اوپر جاتا ہے, یاد رکھیے گا. تو اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ کروں گی کہ دماغ کی جو امیجنیشن پاور ہے یہ بہت یونیک ہے, یہ صرف اور صرف انسانوں کے پاس ہے, اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے استعمال کریں. اچھے برے دونوں قسم کے حالات میں ایکشن لینے پر غور کریں. ایکشن لیے بغیر نہ ہی آپ کا ڈر, نہ ہی آپ کا خوف, نہ ہی آپ کی خوشی آپ کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے. یوز دس power of imagination to move forward. Why? Because that is what separates you and I from the other creatures. مجھے سننے کا بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حافظ ہونے کے بعد.